हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और हम जा रहे हैं लखनऊ। तो अभी आए अपने गांव की मार्केट है, मेरी गांव की मार्केट है। तो हम वहीं पे बैठे हैं, बस से जाएंगे। तो बस का वेट कर रहे हैं, अभी टाइम नहीं हुआ है, मतलब हो गया टाइम, बस नहीं आई है। अभी बज रहा है 5:15 शाम की। पता नहीं बस नहीं आई, 5 बजे का टाइम था पर बस नहीं आई है। तो हम वेट कर रहे हैं। ये मेरा बेटू है और ये हमारा बैग है। और हम बैक कैमरे से दिखाते हैं हमारे गांव की मार्केट कितनी कैसी है। तो चलिए बने रहिए और हम दिखाते हैं अपने गांव की मार्केट। ये हमारे गांव की मार्केट है, जो ऐसे शूट करना बहुत ज़्यादा ही अजीब लगते हैं, क्योंकि कोई देखता है ना तो बहुत अजीब लगता है। और मतलब क्या ही बोले, भी थोड़ा सा मतलब उतना आदत नहीं है सब करने का। तो इस वजह से ना कंफर्ट फील नहीं होता है। तो मैं किसी के सामने वीडियो शूट नहीं करना चाहती हूँ। और जब भी शूट करती हूँ ना तो चुपके से ही करती हूँ, ताकि हमको कोई ना देखे, उस टाइप का ही शूट करती हूँ। और देख सकते हैं शाम हो चुकी है। और ये हमारी मतलब ऐसा यहाँ पे सब कुछ मिलता है, ऐसा नहीं है छोटी सी मार्केट है तो ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं मिलता हो, सब कुछ मिलती है। पर गांव की मार्केट है तो गांव जैसी है, छोटी सी है, पर यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। वहाँ पे देख सकते हैं एक बंदर बैठा हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे बंदर है, पर एक बंदर यहाँ पे बैठा हुआ है। तो मैं सोची कि चलो इनको भी शूट कर लेते हैं और दिखाते हैं। पर हमारे मार्केट में ना बहुत सारे बंदर हैं और इन लोग ना बहुत परेशान भी करते हैं, थोड़ा मतलब जो नहीं समझ पाता उसके लिए। तो ये लोग भी ठीक ही है, रहना चाहिए बंदर बंदर। अभी मैं दिखाते दिखाते मैं सोची थोड़ा सा मूवी बना लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बोलना तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि रोड में तो आप वीडियो देख के समझ में आ जाएगा बहुत ज़्यादा मतलब वॉइस था, तो बोलना पॉसिबल नहीं था। इसलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा बोलने की एक्टिंग कर ली। और क्यों, वही शूट करने का प्रॉब्लम था, शूट करने में अच्छा नहीं लगता है ना किसी के सामने। और फिर मैं बहुत टाइम तक वेट की। उसके बाद हमारी बस आ गई, लगभग 5:30 या 5:45 बजे के आसपास बस आई है। और उधर ही खड़ा होकर वो सवारी उठा रही है। तो फिर इधर अभी नहीं आई है, हम बस में बैठ के फिर आपको दिखाएंगे। अभी हम बस में बैठ गए हैं और यहाँ पे भी मैं मुँह बना ली, क्योंकि बहुत बोर हो गई थी। और मैं मुँह कैसे बनाती हूँ प्लीज़ आप सभी कमेंट करना और बताना। तो भी क्या करूँ, बस में भी समझ में नहीं आता था। और पर बहुत पकाऊ बस है यहाँ। बस कंडक्टर वाले अंकल जो हैं ये टिकट लेने के लिए, देने के लिए, लेने के लिए नहीं, पैसे लेने के लिए आ गए टिकट के बदले। और ये मैं हूँ जो हमने मुंह को कवर कर रखा है। और बाबू मेरा सो गया थक हार के, क्योंकि बस बहुत ज़्यादा ही पकाऊ थी, बहुत पकाई, बहुत ज़्यादा ही पकाई। और मैं भी बहुत थक गई हूँ। फिर इसने बस को बीच में कहीं पे रोक दिया है। लोग बहुत ज़्यादा रोकती नहीं है, देख सकते हैं यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ही रोकती है। और फिर हम निकले और हम अयोध्या पहुँच गए हैं। और इधर देख सकते हैं नमस्तुते लिखा हुआ है अयोध्या, ये अयोध्या में है। यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा, पर नमस्तुते अयोध्या है। जो अयोध्या गए होंगे वो तो देखे ही होंगे ये वाला। और फाइनली अब हम लखनऊ में एंट्री कर लिए हैं। अब मैं बहुत ज़्यादा ही थक चुकी हूँ, मतलब नहीं बता सकती कि मैं कितना थकी हूँ बैठे बैठे, क्योंकि काफ़ी टाइम ले ली बस, मतलब जाने में, पहुँचाने में, जहाँ तहाँ रोक दे रही थी। और इस वजह से, और रास्ते में कहीं पे बहुत बड़ा हादसा हो गया था, तो उसकी वजह से भी बस थोड़ा सा मतलब लेट हो गई, क्योंकि वो पता नहीं शायद घुमा के दूसरे साइड से लेके गई। तो वो मैं नहीं शूट की, वो सब शूट करके दिखाना बहुत अजीब लगता है, क्योंकि मैं ही कंफर्ट नहीं थी तो दिखाऊंगी कहाँ से और कैसे शूट करूँगी, तो इस वजह से। पर हम लखनऊ फाइनली पहुँच चुके हैं और देख सकते हैं ये लखनऊ की सड़कें हैं, जो बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। मतलब क्या ही बताऊँ, मतलब कितनी खूबसूरत है। ये है यहाँ पे चौक है, तो कोई चौक है, इस पर यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा मतलब टैटू बना था कि अब रात में पढ़ने में नहीं आ रहा था किसका है, पर बहुत अच्छा लग रहा। बीच में जैसे लग रहा था कि पार्क पार्क टाइप का है, यहाँ पे लोग बैठ के भी बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा, जो देखने से काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। काफ़ी बड़ा एरिया में था और बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा था। तो जैसा बोलते हैं ना नवाबों का शहर, तो सच में वही फीलिंग आ रही थी कि ये नवाबों का ही शहर है। और जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा था देख के ही, मैं बता नहीं सकती, मतलब जितना भी बोलूँगी उतना तो कम ही लगेगा कि मतलब क्या है। पर मैं शूट करने की बिल्कुल मूड में नहीं थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही थक गई थी और सर्वर सब भारी हो गया था। ये रात के 3 बज रहे हैं जब मैं इसको शूट कर रही थी। और आप सभी सोच भी सकते हो ना कि रात को 3 बजे शूट करना कितना मुश्किल है, अगर बस से सफ़र कर रहा हो वो तो एकदम मुश्किल है। और ये देख सकते हैं
यहाँ पे कुछ था, मतलब सब जगह कुछ ना कुछ था ही, समझ ही नहीं आ रहा था मतलब क्या बोले। और जो कि हमको मतलब नहीं मन होते हुए भी हम शूट किए, क्योंकि सब चीज़ जो देख रही थी ना, मतलब क्या ही बोले, मतलब कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा था। तो फिर मैं शूट के बिना रुक नहीं पाई, तो मैं कर ली। और जो आप सभी को भी वीडियो देख के काफ़ी अच्छा लगेगा, कितना सुंदर लग रहा है। और ये भी एक कोई चौक ही है, नहीं पता, रात में नहीं समझ में आ रहा था कौन सा कहाँ चौक वौक है क्या है। और मैं फ़र्स्ट टाइम लखनऊ गई थी, तो मेरा कुछ और भी नहीं था, समझ में नहीं आ रहा था। ये बीच में ऐसा मतलब ये सब देख देख के ना, क्या बोले, मतलब तारीफ़ करो जितना उतना ही कम है। काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, रात का टाइम है। और ये अभी तो हम जा रहे हैं, मतलब एक जगह रुके हैं फ्रेंड के वहाँ, तो वहाँ पे जा रहे हैं। और फिर मैं जाते जाते मैं सोची कि रास्ते में थोड़ा सा शूट भी करते जाऊँ। और ये मतलब रास्ते में जो मतलब है सब भी ओवरब्रिज, ताकि मतलब जाम उम नहीं लगने के लिए, लेकिन फिर भी सिटी है तो जाम तो लगेगा, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा था। ये भी यहाँ पे कुछ है, जैसा लग रहा था ना महल जैसा, मतलब क्या ही बोले, देखने से लग रहा था ना किसी राजा का महल है, वैसा ही फीलिंग आ रहा था। मतलब क्या क्या था हमको कुछ समझ में नहीं आया, पर हमको बहुत अच्छा लगा। इससे आगे हम वीडियो अब नहीं शूट करने वाले हैं, और बहुत थकी हुई हूँ। अगर हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल पे नए हों तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।